हेलो एवरीवन। हमारा 7वां चैप्टर यानी लिंग, वचन और कारक संज्ञा के जो 3 विकारी तत्व थे ये कंप्लीट हो गया है। हमने लिंग के बारे में पढ़ा, वचन के बारे में पढ़ा और हमने 8 कारक भी पढ़ लिए, 2 वचन भी पढ़ लिए, 2 लिंग भी पढ़ लिए। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा दी थी मैंने आपको, तो इसके एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गए होंगे। मैंने आपको एक्सरसाइज कराते समय बोला था कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन अच्छे से किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं क्लियर होता है, नहीं समझ में आता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैंने एक्सरसाइज करवा दी थी, कोई कमेंट नहीं आया, तो मुझे लगता है आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि सर्वनाम है। सर्वनाम आपकी जानते हैं, जैसा कि सर्वनाम नाम की से ही उसका अर्थ समझ में आ जाता है। सर्वनाम यानी सबका नाम। तो सबका नाम अर्थात वह नाम जो सबके लिए प्रयुक्त होता हो वह सर्वनाम कहलाता है। लेकिन सर्वनाम का मतलब वह होता है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो सके, वह सर्वनाम कहलाता है। तो आइए चैप्टर देखते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सर्व यानी सब का नाम। नाम तो संज्ञा कहलाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सर्वनाम वह शब्द हैं जो सभी संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त हो सकें। जब बातचीत में सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है तो हमारी भाषा में प्रवाह व सरलता आ जाती है। अर्थात हम सर्वनाम का शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी भाषा में एक प्रवाह बना रहे और उसमें सरलता और सुंदरता आ जाए। जैसे कि किसी के लिए हम कहते हैं कि राजन पढ़ रहा है, राजन बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ते पढ़ते लिख भी लेता है, राजन बहुत ध्यान लगाकर पढ़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सरलता ख़त्म हो जाएगी, प्रवाह ख़त्म हो जाएगा वाक्यों का। अगर हम किसी के बारे में एक बार बता दें कि किसी का संज्ञा शब्द लेकर यानी नाम लेकर कि राजन बहुत अच्छा लड़का है, फिर जो भी हम उसके बारे में कहते हैं उसके साथ में हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं। वह पढ़ने में भी अच्छा है, वह बहुत अच्छा गाता है, वह ध्यान से पढ़ता है, उसके नंबर भी काफ़ी अच्छे आते हैं, तो वह यह उसके भाई का नाम यह है। तो एक बार नाम लेने के बाद हम उसके बाद सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इससे भाषा में प्रवाह और सरलता दोनों बनी रहती है। तो यह सर्वनाम हो गया और सर्वनाम की आवश्यकता होगी। अब आइए देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम हमारे हिंदी ग्रामर में होते हैं। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बात की जाए उनके लिए होता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, यानी मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, तो मैंने जो अपने लिए शब्द प्रयोग किया, मैं जो कह रही हूँ वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं जो आपके बारे में जब मैंने जो जितने शब्द प्रयोग किए वह भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। और जो मैं आपसे किसी अन्य के बारे में जो बात कह रही हूँ, जिसके लिए जो शब्द मैंने इस्तेमाल किए वह भी पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या हो गया, कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए वह उनके लिए होता है, जिनके बारे में बात की जाए उनके लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम। ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अतः इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए: कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जाए वह। तो आइए इसको देखते हैं 3 वर्गीकरण इसका। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा, मैंने,
ये सारे जो शब्द हैं ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। या अर्थात जो कुछ कह रहा है, जो जिसने कुछ लिखा है, उसने अपने बारे में जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किया वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण देखिए, मैं पटना जाऊंगा। इस वाक्य में मैं शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम है। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, मध्यम पुरुष उसे कहते हैं। अर्थात बोलने वाला जिससे बात कर रहा है, उससे जिसको कुछ कह रहा है, उसके लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किया जाता है वह मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुम, तू, तुम्हें, तुम्हारा आदि। उदाहरण, तू तो मेरा राजा बेटा है। यहाँ पे तू शब्द एक माँ अपने बच्चे से कह रही है, तू तो मेरा राजा बेटा है। यहाँ पे देखिए तू जो है यह मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है, जबकि इसमें मेरा शब्द भी आया है तो यह मेरा उत्तम पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम मध्यम पुरुष की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तू ही मध्यम पुरुष का उदाहरण है। तो देखिए इस वाक्य में तू शब्द मध्यम पुरुष है। फिर है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष यानी मैंने आपको शुरू में बताया जिसके बारे में बात की जा रही है। अन्य पुरुष यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। अन्य का अर्थ ही हो गया अन्य यानी कोई और। तो हम जब बात करते हैं किसी से तो कहने वाला व्यक्ति सुनने वाले से जिसके बारे में बात कर रहा है उसके लिए जो सर्वनाम शब्द वह इस्तेमाल करता है वह अन्य पुरुष का उदाहरण होता है। जैसे वे लोग अधीर हो उठे, वह जा रहा था, वह कल स्कूल गया था। ये मैं अगर किसी से उत्तम पुरुष यानी कहने वाला किसी से कह रहा है किसी और के बारे में तो ये वह वे उसने ये सारे अन्य पुरुष के उदाहरण हो जाते हैं। दूसरा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। दूसरा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहलाते हैं क्योंकि इसमें प्रायः संकेत करके शब्द बताए जाते हैं। जैसे यह है, ए, वह, वे, उन्हें। ये सर्वनाम निश्चयवाचक होते हैं। इसमें वाक्य के आधार पे आप निश्चित कर पाएंगे। जैसे वे शब्द और वह ये अन्य पुरुष में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जब आप पूरा वाक्य देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह निश्चयवाचक के लिए है या अन्य पुरुष के लिए है। जैसे यह, ए, वह, वे, उन्हें, ये सारे शब्द अन्य पुरुष में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे निश्चयवाचक में वहाँ पे संकेत के द्वारा उन्हें बताया जाता है। जैसे कोई भी चीज़ निश्चित होती है कि इसी के बारे में बात हो रही है और उसके तरफ संकेत भी किया जाता है तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह, ए, वह, वे, उन्हें, इन्हें आदि। निकटस्थ के लिए यह, ए, इन्हें और दूरस्थ के लिए वह, वे, उन्हें प्रयोग किया जाता है। निकटस्थ यानी जो नज़दीक है उसके लिए, जैसे ये मेरी पुस्तक है, ये मेरी घड़ी है, ये मेरी पेन है। इस तरह के शब्द जब हम बोलते हैं तो ये निश्चित है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे लिए है। तो ये निश्चित जब होता है, यह मेरा भाई है, ये उसका भाई है, वो उसकी बहन है। इस तरह के शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं, एक तरफ तो हम संकेत करते हैं उसकी तरफ, यानी संकेत उसमें छुपा होगा जहाँ भी हम ये, वे, वह शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और
संकेत के साथ साथ उसके साथ निश्चितता होगी कि यह जो है ये उसी का भाई है, यह उसी की पुस्तक है। तो यह निश्चितता के साथ जो संकेत किया जाता है ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगर दूर के लिए बात की जाएगी तो वहाँ पे वह का प्रयोग होगा, जैसे वह घर मेरा है, वह नया घर रमेश का है। इस तरह के शब्द जब इस्तेमाल किए जाएंगे तो वो दूरस्थ के लिए होगा, वहाँ पे वह का प्रयोग होगा, यह के स्थान पे वह का प्रयोग होगा। तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, किसी तथा कुछ याद। अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम शब्द होते हैं उसमें किसी वस्तु का या व्यक्ति का बोध नहीं होकर कुछ अनिश्चित चीज़ का बोध होता है। जैसे उसमें कुछ निश्चित नहीं होता है कि जैसे निश्चयवाचक में यह निश्चित होता है कि इसी के लिए बात की जा रही है, लेकिन अनिश्चयवाचक में यह निश्चित नहीं होता है कि यह बात किसके बारे में की जा रही है और ये पूर्ण रूप से सत्य है या नहीं है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ आवाज़ आ रही है, इस पैकेट में कुछ रखा है, कोई तुम्हें बुला रहा है। निश्चित नहीं है कि बुला रहा है, लेकिन कौन बुला रहा है, लेकिन कोई है जो बुला रहा है। बात तो हो रही है लेकिन कौन कर रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। तो कोई तुम्हें बुला रहा है। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस घर में कोई है। इस तरह के जो शब्द हैं, इस घर में कोई है, कोई लेकिन निश्चित नहीं है कौन है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी इनमें निश्चितता नहीं होती है कि यह सही बात है या गलत, यहाँ पे अनिश्चितता का भाव होता है। यह अनिश्चित का एग्जाम्पल होते हैं कोई, किसी, कुछ आदि। फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक जैसा कि शब्द के अर्थ से ही समझ में आ जा रहा है कि जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, किसे, कौन, कब, क्या, किसे, कौन, कब आदि। विधि के हाथ में क्या है, तुम्हें आम के अलावा और क्या खरीदना है, यह कौन सी पुस्तक है, तुम किससे मिलने जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। इस तरह के जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, प्रश्न करने के लिए जो शब्द प्रयोग होते, सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रश्न पूछने के लिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए, जैसे हम पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तो किसी भी स्थान, व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक यानी निजत्व, जिसमें अपने आप के लिए अपनत्व प्रकट होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ यानी क्रिया करने वाले के साथ निजता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है। निजता यानी अपनापन या अपनत्व, अपने आप की भावना, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने, स्वयं, स्वतः, खुद आदि। अब यहाँ पे जैसे अपना काम स्वयं करो, मैं खुद आ जाऊँगा, पलक अपने आप पढ़ लेती है। ये सारे शब्द कर्ता से निजता प्रकट करने वाले हैं। स्वतः, खुद ब खुद, खुद, अपने आप, स्वयं, मैं स्वयं चला जाऊँगा, मैं खुद ब खुद यह कार्य कर लूँगा, मैं खुद खा लूँगा, मैं खुद आ जाऊँगा, मैं अपने आप पढ़ लेती हूँ। ये सारे वाक्य कैसे हैं? क्रिया से कर्ता की निजता प्रकट हो रही है, अर्थात यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है।
यहाँ पे देखिए अपने आप, अपने आप का शब्द का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पे सिर्फ आप शब्द का प्रयोग होता है, आप बैठिए, आप यह खा लीजिए, तो यहाँ पे ये मध्यम पुरुष हो जाता। लेकिन यहाँ पे अपने आप का शब्द का प्रयोग हुआ है तो इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध दर्शाते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, वह, जिसे, वही, जैसे, वैसे, जिसकी आदि। अर्थात सर्वनाम शब्द वाक्य में ही एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से जो संबंध दर्शाते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात वाक्य में जब दो सर्वनामों का प्रयोग हो और एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से कोई संबंध दिखता हो तो वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो, सो, वह, जिसे, वही, जैसे, वैसे, ऐसे शब्द। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी का वैसी से संबंध स्थापित हो रहा है दोनों सर्वनामों के बीच। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं हो सकता। जैसा और वैसा के बीच संबंध स्थापित हो रहा है, एक जैसे हैं दोनों, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये आपके 6 सर्वनाम क्लियर हो गए आपको। फिर हम आगे देखते हैं। देखिए, हर प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होता। जिन प्रश्नवाचक शब्दों का उत्तर संज्ञा या सर्वनाम से मिलता है वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अर्थात जब हम कोई प्रश्न करते हैं और उनका उत्तर जब हमें मिलता है और वह संज्ञा और सर्वनाम के रूप में मिलता है तो समझ लीजिए वह प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगर उनका उत्तर सर्वनाम या संज्ञा में नहीं आता है तो समझ लीजिए वह प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम शब्दों का संबोधन कारक नहीं होता। सर्वनाम शब्दों का संबोधन कारक नहीं होता, यानी जो कारक विभक्ति हमने पढ़ी थी, 8 विभक्तियाँ हमने पढ़ी थी, जिसमें सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक यानी हे, अरे, वो जो था वह संबोधन कारक नहीं होता। किसी को पुकारने के लिए व्यक्ति का नाम ही लिया जाता है। हे, ओ, अरे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करके संज्ञा शब्दों का इस्तेमाल, उसके नाम का इस्तेमाल किया जाता है। सर्वनाम का रूप स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में समान होता है। सर्वनाम शब्द अविकारी होते हैं, संज्ञा की तरह विकारी नहीं होते हैं। ये हमेशा अविकारी होते हैं। इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में एक समान होता है। आदर सूचक आप का प्रयोग बहुवचन में होता है। ये विशेषताएं होती हैं सर्वनाम की। अब आपने देखा सर्वनाम अविकारी है। जैसे अगर हम एक लड़की के लिए कहते हैं वह जा रही है तो क्रिया शब्द तो बदल गया, लेकिन अगर हम कहते हैं वह जा रहा है तो भी क्रिया शब्द ही चेंज होगा। वह यानी सर्वनाम शब्द कभी उसमें परिवर्तन नहीं होता है। वह ही कहा जाएगा स्त्रीलिंग के लिए भी पुल्लिंग के लिए भी। आगे है सर्वनाम का रूप परिवर्तन। सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव। सर्वनाम का रूप परिवर्तन कैसे होता है? लिंग के प्रभाव द्वारा। सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। सभी सर्वनाम के लिंग वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से पता चल जाते हैं। यानी सर्वनाम पर लिंग का कोई, जैसे लड़का का लड़की हो जाता है, लेकिन अगर हम लड़का के जगह हम सर्वनाम शब्द वह प्रयोग करते हैं तो वह दोनों में समान रहता है, दोनों लिंगों में। लेकिन इसका अंतर कैसे पता चलता है? सभी सर्वनाम के लिंग वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से पता चल जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वह जा रही है, वह जा रहा है। जा रही है, जा रहा है, दोनों क्रिया शब्द हैं, तो क्रिया से क्या पता चल गया आपको? जा रही यानी लड़की जा रही है, जा रहा है यानी लड़का जा रहा है। वह से आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद नहीं पता चल पाता है, लेकिन उसके वाक्य प्रयोग से, उसके क्रिया शब्दों से आपको उसका अंतर पता चल जाता है।
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों प्रकार की संज्ञाओं के लिए समान सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आपने संज्ञा के विकारी तत्व पढ़ते समय आपको मैंने बताया था कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों संज्ञाओं का में अंतर होता है, लेकिन सर्वनाम में बिल्कुल अंतर नहीं होता है। सर्वनाम में दोनों के लिए समान सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग। जैसे मैं प्रातः स्नान करता हूँ, पुल्लिंग है। मैं प्रातः स्नान करती हूँ, स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन मैं जो उत्तम पुरुष प्रश्न सर्वनाम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह संतरा खाएगा, वह संतरा खाएगी, यहाँ पे वह सर्वनाम शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप तेज़ भागते हैं, आप तेज़ भागती हैं। वे अभी गए हैं, वे अभी गई हैं। यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों से कुछ वाक्य दिए गए हैं। एक ही वाक्य स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं आया है। मैं वह आप वे, मैं वह आप वे, ये सारे सर्वनाम समान है दोनों लिंगों में। तो ये हो गया आपका सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव। आपने देखा कुछ नहीं परिवर्तन नहीं लाता। फिर सर्वनाम पर वचन का प्रभाव। सर्वनाम पर वचन का प्रभाव अवश्य पड़ता है। वचन में परिवर्तन होने पर इनके रूप निम्न प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे एक वचन में मैं, मैंने, मध्यम पुरुष तू, तूने और अन्य पुरुष में वह, उसने। और बहुवचन जब होता है तो मैं का क्या हो जाता है? हम, हमने, तुम, तुमने, आप, आपने, वे, उन्होंने। तो ये क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। वचन के अनुसार वचन का प्रभाव पड़ता है सर्वनाम शब्दों पर। एक वचन में मैं था और बहुवचन में हम हो गया। मैंने का हमने हो गया, तूने का तुमने हो गया, वह का वे हो गया और उसने का उन्होंने हो गया। तो इसलिए बहुवचन में वचन का प्रभाव सर्वनाम पे कुछ हद तक पड़ता है। सर्वनाम पर कारक का प्रभाव। हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था लिंग, वचन और कारक, तो यहाँ पे बारी बारी से हम तीनों का प्रभाव देखते हैं सर्वनाम पे। वे संज्ञा के विकारी तत्व थे, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सर्वनाम पे इनका प्रभाव किस हद तक पड़ रहा है। सर्वनाम पर कारक का प्रभाव। पहला हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष मैं। अब कर्ता कारक में क्या होगा? मैं, मैंने, हम, हमने, बहुवचन में हो गया। कर्म कारक में मुझे, मुझको और बहुवचन में हमें, हमको। करण कारक में मुझसे, मेरे द्वारा और बहुवचन में हमसे, हमारे द्वारा। चिन्ह वही है कारक के, बस इसमें मैंने आपको बताया, इसमें बस संबोधन कारक नहीं होता है, इसलिए इसमें 7 ही कारक आपको दिखाई देंगे सर्वनाम में। संप्रदान का मेरे लिए, हमारे लिए बहुवचन में हो जाएगा। अपादान का मुझसे और बहुवचन में हमसे। संबंध कारक का मेरा, मेरी, मेरे और बहुवचन में हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण में मुझ में, मुझ पर और बहुवचन में हम में, हम पर। तो ये हो गया कारक प्रयोग। मध्यम पुरुष में कैसे होता है? कर्ता का तू, तूने, कर्ता कारक का और बहुवचन का तुम, तुमने। कर्म कारक का तुझे, तुझको, बहुवचन तुम्हें, तुमको। करण कारक तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा। तुझसे और तुमसे, ये 2 अंतर आ गया। संप्रदान तेरे लिए, तुम्हारे लिए। अपादान तुझसे, तुमसे। संबंध तेरा, तेरी, तेरे और बहुवचन में हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण में तुझ में, तुझ पर और बहुवचन में तुम में, तुम पर। इसी तरह अन्य पुरुष का भी सेम ही प्रकार से बनेगा। वह, उसने, वे, उन्होंने। कर्म कारक का एक वचन में उसे, उसको और बहुवचन में उन्हें, उनको। करण कारक का एक वचन उससे और बहुवचन उनसे। संप्रदान कारक एक वचन उसके लिए, उसके द्वारा। उसके द्वारा तो नहीं होना चाहिए, उसको और उसके लिए होना चाहिए। उनके लिए, उनके द्वारा।
फिर अपादान में उससे और उनसे हो गया, उससे एक वचन, उनसे बहुवचन। संबंध कारक में उसका, उसकी, उसके, काकी के जो चिन्ह है कारक संबंध कारक का, इसमें बहुवचन में हो जाएगा उनका, उनकी, उनके। अधिकरण कारक में पै पर जो होता है उसमें, उस पर, उनमें, उन पर, इस तरह से कारक का प्रयोग होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में कारक प्रयोग करता यह, वह, इसने, उसने, और बहुवचन में ये, वो, वे, उन्होंने, इन्होंने। कर्म कारक में इसे, इसको, उसे, उसको, एक वचन हो गया, बहुवचन इन्हें, इनको, उन्हें, उनको, बहुवचन हो गया। करण कारक में इससे, करण कारक का चिन्ह से है तो इससे, उसके द्वारा, उससे, उसके द्वारा, और बहुवचन में इनसे, इनके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा, ये हो जाएगा। संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए है तो इसके लिए, उसके लिए, इनके लिए, उनके लिए। अपादान कारक का चिन्ह भी से है अलग होने के अर्थ में, तो इससे, उससे, इनसे, उनसे। फिर संबंध कारक में का चिन्ह काकी के, तो इनमें इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, ये हो गया निश्चयवाचक संबंध कारक। और संबंध कारक एक वचन, बहुवचन इनका, इनकी, इनके, उनका, उनकी, उनके, ये हो गया। फिर अधिकरण, अधिकरण में पर चिन्ह है, में पे पर, तो उसमें, उस पर, उनमें, उन पर, बहुवचन का हो गया। फिर अनिश्चयवाचक है, यहाँ पे 5 सर्वनामों के बारे में दिया है, निजवाचक का नहीं दिया है, क्योंकि निजवाचक का आप जानते ही हैं क्या होता है, स्वयं, स्वतः, इस तरह का, तो इसमें ये कारक चिन्ह प्रयोग नहीं किया जा सकते हैं। अनिश्चयवाचक में जो कर्ता होता है, कोई, किसी ने, किन्हीं ने, कुछ ने, और कर्म कारक में किसी को, और कर्म कारक का बहुवचन हो जाएगा किन्हीं को, कुछ को। करण कारक का एक वचन किसी से, किसी के द्वारा, और बहुवचन किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान कारक का एक वचन किसी के लिए, किसके लिए, और बहुवचन किन्हीं के लिए, कुछ के लिए। अपादान कारक का किसी से और बहुवचन किन्हीं से, कुछ से। संबंध का एक वचन किसी का, किसी की, किसी के, और बहुवचन में किन्हीं का, किन्हीं के, किन्हीं के। यानी जो मेन अंतर है, किसी, किसे, और किन्हीं, किन्हें, वे, उन्हें, ये बहुवचन हो जाएंगे। हमें, हमको, मैंने, मुझे, ये एक वचन हो जाएंगे। हमें, हमने, हमसे, हमारे द्वारा, ये बहुवचन हो जाते हैं। सेम उसी तरह से सारे चलते हैं आपके। फिर संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम में कर्ता कारक का एक वचन जो, जिसने, बहुवचन जो, जिन्होंने। यहाँ पे जो समान है दोनों वचनों में। कर्म कारक का जिसको, और बहुवचन जिनको, जिन्हें। करण कारक का एक वचन जिससे, जिसके द्वारा, और बहुवचन जिनसे, जिनके द्वारा। संप्रदान कारक का एक वचन जिसको, जिसके लिए, और बहुवचन जिनको, जिनके लिए। अपादान कारक का जिससे, बहुवचन जिनसे। संबंध कारक का एक वचन जिसका, जिसकी, जिसके, और बहुवचन जिनका, जिनकी, जिनके। अधिकरण एक वचन जिसमें, जिस पर, बहुवचन जिनमें, जिन पर। फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक में कर्ता कारक का हो जाता है एक वचन कौन, किसने, बहुवचन कौन, किन्होंने। कर्म कारक का एक वचन किसको, किसे, और बहुवचन किन्हें, किनको। करण कारक का एक वचन किससे, किसके द्वारा, बहुवचन किनसे, किनके द्वारा। संप्रदान कारक एक वचन किसको, किसके लिए, बहुवचन किनको, किनके लिए। अपादान का एक वचन किससे, बहुवचन किनसे। संबंध कारक का एक वचन किसका, किसके, और बहुवचन किनका, किनकी, किनके। अधिकरण कारक किस एक वचन किसमें, किस पर, और बहुवचन किनमें, किन पर। तो इस तरह आपने सर्वनाम देख लिया। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द सबके लिए प्रयोग हो सकते हैं।
इसके अलावा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इनका 6 कारकों के साथ आपने कारक चिन्हों का प्रयोग देख लिया 6 सर्वनामों का। तो चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ और आपकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होगी। थैंक यू।